नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 27 जून 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी उच्चारण स्थानान। आज का जो हमारा विषय है वो है उच्चारण स्थान। कल हमने वर्णों के ऊपर चर्चा की थी जो सभी कक्षाओं के लिए एस्टेट सीटेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इसी तरह आज का जो विषय है वो भी हमारा ऐसा ही है। उच्चारण स्थान, चाहे हिंदी का टेस्ट हो चाहे संस्कृत का हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का टेस्ट क्यों ना हो, सभी में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। 3-4 बार देख करके अपने मन में जो आज का जो ये टॉपिक है उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से सिर्फ 1 ही नंबर का आएगा। हमारे जीवन में 1-1 नंबर का काफ़ी महत्व होता है। जब हम कहीं पर भी पहुंचते हैं, मान लिया आपने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया और आपका क्वालिफाई होना था 90 में और आपके मार्क्स आए 89, तो उस बच्चे से जाकर के पूछना कि 1 नंबर का महत्व कितना होता है। कई बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में हम कुछ पॉइंटों से पीछे रह जाते हैं, तो वहाँ पर हमें 1 मार्क्स की कीमत का पता चलता है। आज का जो विषय है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या है, हम किसके बारे में पूछेंगे? उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ या मुख के अंदर जिस जिस भाग को छूती है अथवा जिसका स्पर्श करती है वे स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहे जाते हैं। पाणिनि शिक्षा में कहा गया है, आत्मा बुद्धा समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनयकायाम अग्ने वहन्ति ये स प्रेरिति मारुतम मारुतस उर्सी चरण मंद जनयति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णानाम असुरः कंठे शिरस्थता जीव्य मूलम दंतस्थ नासिका ओष्ठौ च तालु च। यानी पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। ऊर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका और ओष्ठ और तालु। प्यारे बच्चों, हम इतनी गहराई में नहीं जाते हैं क्योंकि हमने इस विषय को कक्षा पर आधारित भी बनाया है जो सभी कक्षाओं में है। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11, सभी 6ठी से लेकर 11वीं तक सभी कक्षाओं में उच्चारण स्थान का क्वेश्चन आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको इस तरह बनाया है कि बच्चों और बड़ों के सभी के काम में आसानी से आ जाए। 8 मेन उच्चारण स्थान है और 3 इससे अलग हैं। यानी पाणिनि ने 8 बनाए थे, फिर बाद में 3 और बताए। सबसे पहले हैं नंबर 1 पे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, दंत कहाँ है, ओष्ठ कहाँ है और नासिका क्या है। ये हमारा इधर मैंने साइड में एक चित्र बनाया है। कंठ हमारे किसको बोलते हैं? गले को। नंबर 2 पे क्या है? तालु। तालु यानी गले से ऊपर, यानी जिह्वा के बिल्कुल ऊपर, जिह्वा की छत को ही हम क्या कहते हैं? तालु। तालु से थोड़ा सा आगे, दांतों से पीछे हमारे थोड़ी सी लाइनें से दिखाई देगी। आप अपने हाथ से टच करके देखो अपने मुख के अंदर, तो वहाँ क्या होती है? मूर्धा। उससे आगे दंत और उससे आगे क्या है? ओष्ठ। और नासिका का सभी को क्या है? पता ही है। तो ये हमारे क्या है? जगह है जहाँ पर क्या है? विभिन्न वर्णों की ध्वनि निकालते समय हमारी जिह्वा का स्पर्श होता है, वायु का संघर्षण होता है, वहाँ से हमारी वायु निकलती है, तो वो उस स्थान का क्या है? उच्चारण स्थान है। आओ अब करते हैं। संस्कृत में पहला सूत्र आता है अकुहे विसर्जनीय कंठ, यानी कि अ
क, ख, ग, घ, अंग, ह। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और इनकी कौन सी संज्ञा बनी है? कंठ है। कई बार प्रश्न आता है कि कंठे वर्णों की कंठे संज्ञा वाले वर्ण कौन से हैं? तो हमारे वो कौन से हो जाएंगे? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और ह। आगे है ईचू यसा नाम तालु। सूत्र आता है एक, ईचू यसा नाम तालु, यानी ई च छ ज झ य और स। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। फिर आगे है तीसरे नंबर पर ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी री, दृग्री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और स। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। आगे है नंबर 4 पे री, त, थ, द, ध, न, ल और स। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंतः, दांतों से। उपपद्यमानीय ओष्ठौ, उ पता है हमें, जैसे होठ हैं दोनों क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। प, फ इनमें टकराएंगे। प, फ, ब, भ, म, यानी ये कहाँ से उच्चारित हुए? ओष्ठौ से। अंग कहाँ से निकली? नासिका। ये वर्ण जो 5 हैं वो क्या है? इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है और इनके वर्ग वाला भी, जैसे अंग है इसका नासिका प्लस कंठ, य इसका नासिका प्लस तालु, अण इसका नासिका प्लस मूर्धा, न इसका नासिका प्लस दंत है और मैं इसका नासिका प्लस ओष्ठो। ए औ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ व दंतोष्ठ अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको 3-4 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।